सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। माता के मंदिर जयकारों से गूंज रहे हैं। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इस साल भी शारदीय नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। आज देवी के साधक जप, व्रत आदि नियमों का पालन करते हुए मां चंद्र घंटा की विधि विधान से पूजा करते हैं। देवी चंद्र घंटा के माथे पर आधे चंद्रमा का आकार का घंटा लटका है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक देवी चंद्र घंटा का स्वरूप मनोरम और शांति प्रिय है। मां चंद्र घंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा करने से व्यक्ति को दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की तृतीय तिथि पर मां चंद्र घंटा की उपासना से आत्मशक्ति जागेगी, मिलेगा साहस और सौभाग्य का वरदान। देखिए मां के दिव्य रूप की महिमा और भक्तों की श्रद्धा से भरी ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का था, मस्तक पर है अर्घ चंद्र मंद। जब जीवन थम जाए, जब भय मन को जकड़ ले, तब एक स्वर भीतर से उठता है, जय मां चंद्र घंटा। नवरात्रि की तृतीय तिथि, वो दिन जब मां का तीसरा रूप धरती पर उतरता है। घंटे की ध्वनि से राक्षस कांपते हैं और भक्तों के भीतर जागता है साहस। आज का दिन है शक्ति का, आज का दिन है मां के चरणों में समर्पण का। जय मां चंद्र घंटा, जय मां चंद्र घंटा, जय मां चंद्र घंटा, जय मां चंद्र घंटा। भारत, जहां हर गली में एक मंदिर है, हर दिल में एक देवी, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन इन 9 रातों में हर स्वर, हर सांस, हर स्पंदन सिर्फ एक नाम पुकारता है, माँ। नवरात्रि का शुभ योग। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और मंदिरों में उमड़ती श्रद्धा की भीड़। हर दीपक, हर मंत्र, हर भजन माँ के चरणों में समर्पित, क्योंकि माँ है तो जीवन है। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है माँ चंद्रघंटा। स्वर्ण के समान उज्जवल शरीर, माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, 10 भुजाओं में शस्त्रों की चमक और सिंह पर सवार माँ की मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर। उनकी आंखों में करुणा है, उनकी मुद्रा में पराक्रम है और उनके आशीर्वाद में है जीवन का संपूर्ण कल्याण। जो एक बार माँ को देखे वो फिर संसार की ओर देख ही नहीं पाता। माँ की दृष्टि में ही मोक्ष है। तृतीय तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। दिव्य सुगंध, दिव्य ध्वनियाँ और अलौकिक दर्शन। माँ की कृपा से मिटते हैं पाप, दूर होती हैं बाधाएं। आदिशक्ति माँ दुर्गा की साधना से विजयश्री का वरदान मिलता है और अहंकार का नाश होता है। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके। माँ भक्तों को शक्ति, सौभाग्य और मोक्ष का वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से ही भक्तों के जीवन में संतुलन आता है। माँ की कृपा से साधक स्वयं को नहीं, माँ की दिव्य शक्ति को देखने लगता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साहस बढ़ता है और रक्त, पाचन और भय से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि की तीसरी तिथि पर हर मंत्र, हर भोग, हर श्रद्धा का भाव
माँ तक पहुँचता है और माँ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। माँ का रूप स्वर्ण से भी उज्जवल है और माँ की 10 भुजाओं में शस्त्र नहीं, भक्तों की रक्षा का संकल्प है। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा की पुकार है, ये शक्ति का आह्वान है। ये वो नवरात्रे हैं जब हर दिन दीपक माँ की आंखों में चमकता है, हर मंत्र माँ के हृदय तक पहुँचता है और हर भक्त माँ की गोद में विश्राम पाता है। आज का दिन है माँ को समर्पित करने का, अपने भय, अपनी पीड़ा, अपनी प्रार्थना को उनके चरणों में रखने का, क्योंकि माँ जानती है, माँ सुनती है और माँ देती है शक्ति, साहस और सौभाग्य का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। आइए सुबह सुबह आपको दर्शन कराते हैं माता के। सीधा आपको करौली लिए चल रहे हैं। सागर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सागर शर्मा करौली से। सागर, सबसे पहले आप बताइए आप किस मंदिर में मौजूद हैं और हमें जरा माता के दर्शन कराइए। देखिए, मैं बता दूं कि 22 तारीख से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की गई थी, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा की गई थी। आज तीसरा दिन है शारदीय नवरात्रि का, तो आज चंद्र घंटा माता का दिन है और आज चंद्र घंटा जो माता है उसकी विधिवत रूप से वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पूजा की जाएगी। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के, करौली शहर के जो डगर वाले हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ माता का मंदिर है और यहाँ माता का 9:15 बजे के करीब यहाँ आरती का आयोजन भी यहाँ किया जाएगा। ये यही मैं मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में देवी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ आयोजन किए जाते हैं प्रतिदिन। पहले दिन जो शैलपुत्री माता की यहाँ पूजा की गई थी, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की गई थी। आज चंद्र घंटा माता का आज दिन है, तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन बड़े ही अच्छे वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा की जाएगी। वहीं यहाँ के जो मंदिर हैं, मंदिर के जो यहाँ पंडित हैं, पंडितों से भी हम बात करना चाहेंगे किस तरीके के आयोजन यहाँ रोजाना किए जाते हैं। जी हाँ साहब, यहाँ डेली भजन संध्या होती है, शाम को दिन में पूजा पाठ चलते हैं सब दिन। बड़ा आनंद और उसमें माहौल चल रहा है। कब तक ये नवरात्रि का ये आयोजन किया जाएगा? कब, किस तरीके से किए जाते हैं आयोजन? ये सुबह ही पूजा पाठ, शाम को आरती होती है। कितने बजे आरती का, सुबह की आरती होती है? 9:15 बजे, शाम को 7:15 बजे हनुमान जी और देवी मैया की आरती का प्रोग्राम जी। उसके बाद लगातार प्रतिदिन इस तरीके की पूजा की जाएगी? हाँ, डेली 10 दिन लगातार इस तरह से। और रामायण, सुंदरकांड वगैरह ये सब चलते हैं। देखिए, यहाँ के जो पंडित थे, इनका कहना है कि लगातार यहाँ प्रतिदिन या पहले दिन से ही जो 22 तारीख से जो शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत हुई है, वहीं से यहाँ पूजा की जा रही है। वहीं यहाँ लगातार 9 दिन तक यहाँ माता की पूजा की जाएगी, वहीं विधिवत रूप से। और वहीं यहाँ जो 9वीं के दिन विशाल यहाँ पर जो महाआरती का आयोजन यहाँ किया जाएगा और 10वीं के दिन यहाँ महाभंडारे का जो कन्या पूजन जो कहते हैं, कन्या पूजन के दिन यहाँ महाभंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। वहीं यहाँ के जो भगत हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इनका ये मंदिर पर यहाँ लगातार यहाँ रहते हैं और किस तरीके के आयोजन यहाँ किए जा रहे हैं। 22 तारीख को नवरात्रा बैठ रही है हमारे यहाँ। 9 प्राण रामायण चल रही है और सब भाई ये 10-5 आदमी ये सब बैठे हैं, अपने अपने सब पाठ करने करें। कहाँ के यहाँ दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं? यहाँ के ये आगरे के हैं, करौली के हैं और हमारे बुआर के हैं, फिरोजाबाद वाले हैं, यानी आसपास के तमाम इलाके से लोग वहां पहुंचते हैं। सागर में लौटूंगा आपके पास, आपको बीकानेर लिए चल रहे हैं जहां गिरिराज भादानी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज, जरा हमें तस्वीरें दिखाइए, माता के दर्शन कराइए और बताइए आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, किस मंदिर में? ये बता दें कि इस समय मैं बीकानेर के नरगाना जी मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ इस समय मंदिर में आरती होने वाली है, आरती हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी है और 7 दिनों तक यही माहौल देखने को मिलेगा। जो देवी की आस्था है वो लोगों में भरपूर है। आस्था के सुबह जो
4 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, खास करके जटार की पूजा होती है, तो भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हैं और देवी की जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए अरदास कर रहे हैं। जी गिरिराज, वहां जब इतनी भक्तों की भीड़ है, भक्तों की लाइन लगी हुई है, तो जरा भक्तों से बात भी करिए, पूछिए पूजा की क्या तैयारी है, आज वो कैसे माँ को याद करने वाले हैं, उनकी स्तुति करने वाले हैं। जी जी, अभी तो कोशिश करते हैं, भक्तों की कोशिश करते हैं बात करने की। जी, नवरात्र का तीसरा दिन है, किस तरह से पूजा करते हैं बताइए। दिखता है यहाँ पे जी जी जी, आप जी होगी है, लोग आरती कर रहे हैं, उससे बोलने में थोड़ा आरती कर रही है, आरती होने के बाद उनसे कोशिश करेंगे। गिरिराज, जरा एक बार तस्वीरें दिखा सकते हैं कि आप थोड़ा सा और अंदर जाकर, लाइन में भक्त लगे हुए हैं, लेकिन आपके जरिए से हमारे तमाम दर्शक और हम भी सुबह सुबह माता के दर्शन कर लेंगे। जी जी, जरूर 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 कोशिश करते हैं। जी हम आपको कोशिश करते हैं आप देवी के दर्शन हो रही है। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है, सुबह से 9 दिनों तक देवी के जो है पूजा अर्चना होती है, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं देवी के दर्शन करने के लिए। मंदिर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। गिरिराज, क्या इतिहास है इस मंदिर का? बड़ी आस्था है लोगों की इस मंदिर में, जरा बताएं इस मंदिर के बारे में। जी जी, निर्माण करवाया गया था, जो अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, तो पूरी मनोकामना होती है। जोधपुर से ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर की प्रतिमा है तो जोधपुर से लाई गई थी, बीकानेर का राजघराना है जो जोधपुर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रतिमा है जोधपुर से लाई गई थी। तभी से ही पूजा अर्चना का दौर होता है। देखिए, हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में कितनी भीड़ है, और देखिए मंदिर, देखिए आप, कितनी खूबसूरती से मंदिर सजाया गया है। विशाल माँ का मंदिर है और वहां हमने आपको माता के दर्शन भी कराए, करौली से भी और इसके साथ साथ बीकानेर से भी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, सागर और गिरिराज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सुबह सुबह माता के दर्शन कराने के लिए। और अब वक्त है तेज रफ्तार खबरों।